आईडी का क्या करना है? काम है। महाराज जुगल महाराज कहते हैं मुझे, पढ़ाई लिखाई नहीं किया मगर ठाकुर जी की पढ़ाई किया है बस। और मैं तो ये चाहता हूँ आज के बच्चे अपने ठाकुर जी को समझे। और मैं तो कहता हूँ स्कूल से ज़्यादा गुरुकुल होने चाहिए ताकि अपने संस्कृति को समझे बच्चे। अब ये मेन दृश्य है, ये उस समय का दृश्य है जब श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ आए थे, क्योंकि यही दृश्य तो अपना है जो नाथद्वारा लाता है। तो उस समय पूरे भारत पर मुगलों के हमले के कारण अपने सभी हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे। उस डर से गंगाबाई, ये गंगाबाई है जो श्रीनाथ जी से बात करते थे ब्रज में, और सभी ब्रजवासी, इन्होंने सोचा अगर ब्रज में रहेंगे मुगल आएंगे ठाकुर जी को तोड़ देंगे, इससे अच्छा अपन ठाकुर जी को सेफ स्थान पर ले जाते हैं। इस निर्णय को लेकर श्रीनाथ जी को बैलगाड़ी बिठाया और रात्रि में मथुरा से निकल गए। अब यात्रा रवाना हुई तो यात्रा बड़ी कठिन थी, पूरा भारत मुगलों के अधीन था। ठाकुर जी जंगल जंगल बीड़ो बीड़ो छुपते छुपाते कई जगह ठाकुर जी ने पसार लिया। लेकिन जब ठाकुर जी मेवाड़ के सियाड़ गांव, नाथद्वारा, ये मेवाड़ का सियाड़ गांव है, नाथद्वारा प्रभु के नाम पर कैसे कि जिसके द्वार श्रीनाथ आए, तो द्वार किसका? मेवाड़ का। आए कौन? श्रीनाथ, श्रीनाथ द्वारा बन गया। लेकिन जब ठाकुर जी नाथद्वारा बदले तो इनके रथ के पहिए जमीन में फंस गए। अब न तो रथ आगे जाए न पीछे, सब घबरा गए। घबरा कर गंगाबाई जो ठाकुर जी से बात करते उनका, प्रभु यहाँ रथ रुकने का क्या कारण है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, क्या लीला है? ठाकुर जी का हंस के आदेश हुआ, गंगाबाई डरने की जरूरत नहीं है, सारी लीला मेरी, क्योंकि लीला तो वही करता है। मैं यहाँ अपने किसी भक्त का वचन पूरा करना है, मुझे बस यही विराजमान होना है। अरे गंगाबाई ने कहा, प्रभु ऐसा कौन भक्त है जिसको आपने वचन दिया और अपना घर ही छोड़ आप ब्रज से मेवाड़ आ गए? हमें भी भक्त का नाम बताए। ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगाबाई वो मेरी भक्त है अजब कुंवर। अजब कुंवर ठाकुर जी की एक असीम भक्ति। जानकारी के लिए मैं तो मीराबाई को आप सभी जानते हैं, मीराबाई के कजन सिस्टर, अंकल की लड़की। लेकिन बाल्यावस्था, वो 8 साल की बच्ची ठाकुर जी की ऐसी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री जी बाबा ब्रज से मेवाड़ आते थे उनके साथ खेलने। चौपड़ पासा, क्या कहते हैं वो, लूडो लूडो खेलने के लिए ठाकुर जी ब्रज से आपकी जितनी एक छोटी सी बच्ची के साथ खेलने आते थे। लेकिन वो छोटी बच्ची चीटिंग करती है आपकी तरह। जब भी ठाकुर जी आते हैं उनके सामने खेलते, वो देखते मेरे प्रभु हार रहे हैं, बच्चे थे, मेरे प्रभु हार रहे हो, ठाकुर जी के पास से पलट देते, ठाकुर जी को जीता देते और खुद हार जाते। आनंद आता, मेरे भगवान जीत गए। बच्चों को आनंद आता है, लेकिन प्रभु को आनंद नहीं है। उनको गलत लगा, भाई छोटी सी भक्त है, मेरे सामने खेलती, मुझे हार जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको जीतना चाहिए। उन्होंने इस खेल को सरल किया और एक दिन खुद हार गए। भगवान श्रीनाथ जी हार जाते हैं दुनिया के ताड़ना, और छोटी बच्ची जीत गई। ठाकुर जी ने खुश होकर कहा, मांग अजब कुंवर क्या चाहिए, मैं खुश हूँ, तूने दुनिया के इस सृष्टि के तीनों लोगों के स्वामी को हरा दिया है। अजब कुंवर छोटे से बच्चे सामने देख, ये बात सुनते ही आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। ठाकुर ने, बाप रो क्यों रहे? रोज मेरे साथ खेलते हैं, आप चीटिंग करते हैं, मैं देखता हूँ आप मुझे जीता देते और खुद हार जाते, आनंद लेते। लेकिन जब जीत हासिल हुई है तो रोने का कारण अजब कुंवर के लफ्ज से, प्रभु आपके दर्शन की लालसा। ये खेल एक बहाना था, आपके दर्शन को रोज पाना था। मुझे मालूम है प्रभु आप आएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, कल वापस दर्शन होगा। लेकिन जिस दिन हार गए उसके बाद आपके दर्शन ना पाऊंगी। प्रभु आज आपने इस भक्त को अपने भगवान के दर्शन से वंचित किया, इसके लिए दुखी हूँ। ठाकुर जी ने कहा, अजब कुंवर दुखी मत हो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे एक वचन देता हूँ, मैं तेरे मेवाड़ होऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा और दर्शन देकर मैं वही विराजमान हो जाऊंगा। लेकिन मुझे आने में 100 साल लग जाए, क्योंकि इंसान हो तो चल कर आए, मूर्त को कैसे लो? मूर्त के लिए मुझे बड़ी लीला करनी पड़ेगी। आप समझ जाइए, मुगलों की सारी लीला प्रभु की लीला का एक हिस्सा था, क्योंकि लीला तो वही करता है, विष्णु ही निराकार है। लेकिन छोटी बच्ची थी, समझ गई, प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे। और अजब कुंवर ने इंतजार किया, क्योंकि जब ठाकुर जी नाथद्वारा आए थे अजब कुंवर 125 साल के हो चुके थे, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आई। कैसे आए? प्रभु का वचन, तीनों लोगों के स्वामी का वचन था। गंगाबाई ने कहा, प्रभु धन्य है आप और आपके भक्त, जब वचनबद्ध आए हैं तो सबसे पहले दर्शन का अजब कुंवर का। अजब कुंवर को बुलाया, ठाकुर जी के दर्शन कराए। फिर गंगाबाई ने कहा, प्रभु अब तो वचनबद्ध ही विराजमान होना है, तो यहाँ के राजा से परमिशन लेंगे। फिर गंगाबाई ने यहाँ के राजा राज सिंह जी, महाराणा प्रताप को आप सभी जानते हैं, ये उनके वंशज है, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की, वो भी खुश हुए, ठाकुर जी को भव्य स्वागत किया। और 10 फरवरी 1672 में राजा राज सिंह जी ने ठाकुर जी का हवेली स्थापित किया था। लगभग 354 साल इस वचन को बीत चुके हैं और प्रभु अपना वचन निभाए आज भी लीलाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि लीला वही करता है, इंसान केवल सोच सकता है। जय श्री कृष्ण। विष्णु ही निराकार है। अगर देखा जाए तो इस धरती को चलाने वाले कौन है? 3 देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कैसे? वैसे सारा उसी में है खेल, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को कैसे समझा जाए? तो ब्रह्मा जो अपना लेखा जोखा करता है, रचयिता कौन है? सब अपना लेखा जोखा कौन रचयिता? ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु अपने साथ रह के लीला करता है। कैसे? कहते हैं कण कण में विष्णु विराजमान। कण कण लोगों ने क्या माना? प्रारूप, पत्थर प्रारूप की सेवा, लेकिन सेवा कर रहे हैं वो एक भाव है। देखा जाए तो आप आंखों से देखते हैं, हाथों से आरती कर रहे हैं, आपका भाव कहाँ प्रकट होता है? मन।
मन में ही प्रभु विराजमान है, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। विष्णु आपके मन में कैसे? क्योंकि शास्त्रों में क्या गया, कण कण को मन में ही प्रभु है। आप सोचते हैं, सोचकर सोचिए मैं ये कर रहा हूं तो गलत। प्रभु कर रहा है, वही करता है, क्योंकि इंसान कठपुतली चलाने वाला कौन है? विष्णु है। तो चलाने वाले विष्णु है, तो इस धरती पे अवतार किसने लिया था? हर बार मनुष्य रूप में आकर हर नर के अंदर नारायण आए थे। कैसे आए थे? तो हर इंसान के रूप में आए थे, तो हर नर में नारायण है। और लास्ट है महादेव, महाकाल, वापस काल हरने का काम करते। और यही जीवन का चक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें ये स्टोरी भी है ना कि